हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम लोग 89 तक कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे 90 से। ठीक है, देखो क्या पूछा है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ से निकल जाएगा, कैश और क्रेडिट से 1 लाख। RFO हो गया, बढ़िया। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये इससे हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाएगा। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू जीपी। ये तो हमें पता ही है। बढ़िया। परचेजेस कैश क्रेडिट, तो परचेजेस को ऐड करो। देखो परचेजेस सॉरी, परचेजेस ट्रेडिंग में जाता है, कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज ऑन परचेज ये जाता है। सैलरीज पीएल का पार्ट है, ये जाएगा नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट बनेगा नहीं। अब दिख रहा है ना? देखो, रिटर्न आउटवर्ड्स ये क्या है? ये है परचेज रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? सेल्स रिटर्न। वेजेस भी जाएगा, ये भी जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है? जो चेंज इन इन्वेंट्री था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो डिक्रीज हुआ है 10,000 से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो 50,000 होगी सपोज़, और हमारी क्लोजिंग होगी 40,000 होगी। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो मेरी ओपनिंग से 50 से 40 चले गए, यानी 10,000 से डिक्रीज़ हो गई इन्वेंट्री। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री यानी कि 10,000 से डिक्रीज़ हो गई। ये मैंने एग्जाम्पल माना है। तो हम क्या करेंगे कि ओपनिंग को ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो नेट में 10,000 मेरा एडिशन में आएगा। समझ रहे हो बात को? ओपनिंग को ऐड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो 10,000 एडिशन में आएगा, तो ऐड कर दिए। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा। परचेजेस का जोड़ो, 15,000, 60,000, फिर 2,000 कैरेज इनवर्ट्स का, सैलरी जाएगा नहीं, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि 10,000 नेट में ऐड हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड से यानी कि, एक मिनट को पहले वेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब जो पीछे हमारा ये आया है, इधर दिखाया नहीं ना, रुको। 10,000 ऐड की रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस होता है, और 5,000 मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 90,000 आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा 1 लाख है। ठीक है, ये 1 लाख है, माइनस 90,000। तो 1 लाख माइनस 90,000, 10,000। 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी कि 10,000 ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1 लाख, ये आ गया 10%। क्लियर है? आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो बाई सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1 लाख आ गई। टू परचेजेज हुआ, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,000 माइनस हो जाएगा। और टू परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट कितना है? 75,000। ये हो गया 73,000। ठीक है, उसके बाद टू कैरेज इनवर्ट्स 2,000, टू वेजेस 5,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 2,000। ठीक है, तो ये तो हो गया ना। और डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, यहाँ पे तो टू ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10,000 है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। 50 से 40 गए सपोज किए थे हम।
तो ये करेंगे तो 2 GP आ जाएगा, इसको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है एवरेज इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 40% अबव कॉस्ट। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। एवरेज इन्वेंट्री दिया है, कॉस्ट निकल जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 60,000 इंटू 5, 3 लाख, यानी कि कॉस्ट आ गई मेरी 3 लाख। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 40% अबव कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट प्लस 40% है, तो ये 40% अबव कॉस्ट है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा, 3 लाख प्लस 40% ऑफ कॉस्ट, इसका 40% कॉस्ट का, तो 1,20,000, 1.2 लाख, तो ये आ गया 4,20,000, 3 लाख का 40%। ठीक है, अब जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 1.2 लाख, इधर 40% ऑन कॉस्ट कह रहा है ना, अबव कॉस्ट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉपी भी दिखा दिया। तो 1,20,000 आ गया अपॉन 4,20,000 इंटू 100, कितना आएगा 28.57%। ये आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो, अब ध्यान से सुनना, एक होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस के मेन लाइन से रिलेटेड हो, या फिर मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर हम पेन्स का प्रोडक्शन करते हैं तो पेन से रिलेटेड है, जो भी खर्चे, जो भी इनकम्स हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स हो जाएंगे। तो बिजनेस मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और मेन लाइन ऑफ बिजनेस से कोई भी इनकम ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है, मतलब बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पर मेन लाइन ऑफ बिजनेस वो नहीं है ना उसका करना। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा, वो तो है ही है। जैसे कि लॉस और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एक्स उसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई होते हैं। तो मेनली ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में फ़र्क समझ में आया, वेरी गुड। अब हम दिखा रहे हैं पीएल, जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता था क्लास 11th में, उसको समझो। ठीक है, बाई सेल्स, इसको अभी हम लोग जो है बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे आता था टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट हेड भी आ सकता है,
फिर आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल कर देते यहाँ आता था बाई क्लोजिंग स्टॉक। इस पूरे को ऐड करके इसको उसमें से माइनस करके इसको माइनस करके जो भी आता था उसे हम कहते थे ये है मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको भी अभी अभी के लैंग्वेज में या फिर इसको हम कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस समय की बात पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे। अभी हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं तो इस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये है। इन सब खर्चों को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। वेरी गुड। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जब हम ये कॉस्ट घटा देते हैं तो हमारे पास जीपी निकल कर आ जाता है। यहाँ तक हम लोग पूरा पढ़ते आए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आपके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम ही है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी कंसेप्ट हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। उस समय हम लोग सेल्स वर्ड यूज़ करते थे तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था पूरा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड होता है। ये भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पीएल में आते हैं जो यहाँ से शुरू होंगे जब ये बाई जीपीसीडी आएगा। अब यहाँ पे शुरू होंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे शुरू होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो उसके एग्जाम्पल्स इसी में से आप देख सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को घटाते हैं, जीपी आता है। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है अभी के लिए आपके लेवल पे। क्लियर है? बढ़िया। अब बाई जीपी सी डी आए। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ भी तो कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे ना, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, कुछ ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उन सब टाइप के एक्सपेंसेस जो आते हैं जैसे कि एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और भी हैं एक्सेट्रा। वो एग्जाम्पल हम बताएंगे भी, मतलब बुक में लिखा हुआ है क्या क्या आपके लेवल पे है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे कुछ होते होंगे बाई ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है पर इनडायरेक्टली रिलेटेड है अभी के लिए, क्योंकि ये पीएल में आ रहा है ना। बाई ऑपरेटिंग इनकम, इसमें जैसे एग्जांपल हम दे दें आपको, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब जो आते हैं एक्सेट्रा। अब क्या होता है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं। मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट है इसमें इनकम को ऐड किए, एक्सपेंसेस को माइनस किए, तो हमारे पास कुछ निकल कर आएगा। ग्रॉस में से हम ये थोड़ा बहुत ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जब सारे ऑपरेटिंग खर्चों को, बिजनेस के मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड खर्चों को हम माइनस कर दिए, उससे रिलेटेड इनकम को हम ऐड कर दिए, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट निकल कर आएगा। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचेगा, इसमें से ये ऐड किए ये माइनस किए तो कुछ तो बचेगा ना, उसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग बैलेंसिंग फिगर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ गए? तो अगर हम कहें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालना है तो हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट
प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। एक रेशियो हमारा आने वाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, समझ में आया? अब हम ये कह सकते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी आगे बताते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया, समझ में आया? अब एक और चीज़ हम बता रहे हैं, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ से कैसे जाते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिख रहा है ना? जैसे कि एग्जाम्पल में लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस हो गया, लॉस डेबिट होता है, खर्चा हो गया। और यहाँ आएगा बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी के लिए भूल जाओ कि ये है नहीं, हम लोग पीएल में लगातार टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे, बाय ऑपरेटिंग इनकम, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हम लोग डायरेक्ट लिखते थे। अब हम बाइफिकेशन कर रहे हैं कि क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता था, क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आ रहा है? बढ़िया। अगर आपको ये पता है कंसेप्ट, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जैसे कि लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर हम मशीनरी लिख देंगे अभी एसेट की जगह। क्लियर है? तो अब और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग, हाँ ये सी टोटल आ गया, ये यहाँ पे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, बी डी, ये सी डी हुआ। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ऐसे चलता आया था, ये सब लिखते थे ना हम लोग, याद आ रहा होगा, सब हम लोग लिखते थे, बस हमें नाम नहीं पता था उस वक्त। उस समय ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालते थे, ये बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरह से कुछ नहीं होता था। अब होता था सब कुछ, ठीक है? तो सिंपल है, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड किए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किए, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब हम कह रहे हैं कि आप इस दोनों को सब किनारे रखो, आप बस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो और माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो क्या आएगा, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझे क्या? समझ गए ना? वेरी गुड, ये पूरा समझ में आया? वेरी गुड। हमारे पास एक नेट प्रॉफिट रेशियो भी है, ठीक है, तो वो ये करना पड़ेगा। अब अगर हम कहें कि नेट प्रॉफिट से, हम कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पर आओ, तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्लियर है? हम कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? ठीक है यार, एक्स लगा लो। क्लियर है? हम कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से सीधे नेट प्रॉफिट पर आओ, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? जो बोल रहा हूँ अगर लिखना चाहो रोक के लिख लो। हम कह रहे हैं अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाओ। तो नेट प्रॉफिट ये माइनस हो क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम कह रहे हैं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। COGS, देखो सेल्स होता था तो COGS होता था इसको,
अभी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट पे कैसे आना है? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या मतलब, ये सब करते आए हैं, बस हम थोड़ा डिटेल वर्जन और बता रहे हैं क्योंकि अब फॉर्मूले में है तो है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आना है याद करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में फिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में कैसे आना है ये भी पता है, हम तो एक्स्ट्रा भी सिखाते हैं। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे जाओगे, इसको नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे जाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे भी आ जाओ वैसे भी आ जाओ, बैलेंसिंग फिगर करके निकालना रहता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड। कुछ नहीं है कमेंट में लिखना, अभी भी नहीं आया हम एक और वीडियो बना के दे देंगे। क्लियर है? अब एक और चीज़ देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को मिला के हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के हम उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है? तो एक है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, एक है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, वो भी देखेंगे। इसको समझ में आया ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता है कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, तो आपको ये बताना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम फॉर्मूला बता रहे हैं दूसरा। अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिया हम लोग, अब हम बता रहे हैं ऑपरेटिंग, देखना बहुत अच्छा है ये रेशियो। ऑपरेटिंग, पहली बात तो जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होगा उसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इधर फॉर्मूले में ये हमको पढ़ना है, जो फॉर्मूला लिखा है वो हम बता रहे हैं, माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, ये हमें बताता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब कि ये सारे खर्चे हैं ना ऑपरेशन से, और इनकम से ऑपरेशन से जो आ रही हैं, तो कैसे जो है कंपनी या फर्म या बिजनेस अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती है कि वो रेवेन्यू अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पा रही है, रेवेन्यू को ला पा रही है, यानी कि अपने ऑपरेशंस को, अपने एक्सपेंसेस को कितना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वो मैनेज करती है कि वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पा रही है और बाय डे वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर पा रही है। समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो कह सकते हो कि ऑपरेटिंग रेशियो is the measurement of the efficiency and profitability of the business
एंटरप्राइज। ठीक है, अब देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हो गया फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी तक हम लोग निकालते ही आए हैं कई जगह पे। ओपन ट्रेडिंग अकाउंट देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज एंड वेजेस एक्सेट्रा माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन आता है, मोटाइजेशन आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भी, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, बस ये लेना जो लिखा है। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, ट्रेडिंग कमीशन रिसीट एंड कैश डाउन रिसीट, ये मैंने भी एग्जाम्पल लिया था, सेम है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लोज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में नहीं लेना है क्योंकि ये प्रोडक्शन टूल के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को इंक्लूड करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इग्नोर करना है। ठीक है, ये देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इग्नोर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी इग्नोर करना है। बढ़िया हो गया। क्वेश्चन पे चलिए, बहुत अच्छे। देखो 92 वाले में हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो और ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, जीपी बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाएंगे, जीपी आ जाएगा, कितना आएगा, 3,40,000 में से एक चीज़ क्या, 2,20,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,40,000 इंटू 100, 64.70571 आंसर आ गया। बढ़िया। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, अभी इसको हम एक रब कर देते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो देखो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, ये होता है। कॉस्ट दिया है, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। देखो कहाँ था वो, ये देखो दिख रहा है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब आ गए इधर। तो 20, 80 और 40, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एडमिन, सेलिंग, 2,40,000 आ गया न्यूमरेटर में। इसका आंसर ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं तो माइनस करेंगे नहीं, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाई 3,40,000 इंटू 100, 70.588 तो 59 हो जाएगा, 70.59% आ गया। बहुत अच्छे। फॉर्मूला लिखना पहले, उसको सॉल्व करना, एक एक आइटम को ऐसे पहले फॉर्मूला लिखना, फिर एक एक करके आइटम को निकालना, फिर नीचे करके आंसर लिख देना। 93 पे चलते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है वो बताए थे ना, अभी हमने ये सब सॉल्व किए हुए हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न। ठीक है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न, इसको वही कहते हैं रेवेन्यू। यहाँ पे देखो दिया भी है, बहुत अच्छे दिया भी है। हाँ, अब ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास। अच्छा, हमसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम
अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। फॉर्मूला लिख लिए पहले कॉपी पे, उसके बाद एक एक करके आइटम निकालते हैं। कॉस्ट कितनी है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी इसको, तो आ गई मेरी 9 लाख। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, 1,20,000। ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर या लॉस ऑन गेन ऑफ सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है वैसे ही लॉस बाय फायर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं ऑपरेटिंग रेशियो निकालते समय। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ RFO आ गया 9 लाख और फिर 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 10,20,000 आ गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, 85% आ गया आंसर। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाम से ही पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल मैंने कंजम्पशन की है। तो मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, प्लस मैंने कुछ रॉ मटेरियल और ख़रीदा होगा, मैंने टोटल इतना कंज्यूम कर लिया, जो लास्ट में बच गया होगा उसको माइनस कर देंगे कि इतना मेरा यूज़ नहीं हुआ, कंजम्पशन नहीं हुआ, तो मेरा निकल जाएगा कि कितना कितना पड़ा था और जितना ख़रीद लिया और जो थोड़ा बच गया उसको हटा दिए, इतना मेरा कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देखो, इस ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मली जो है फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल तीनों का दिया रहता है। परचेजेस भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP तीनों का, और क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP तीनों का रहता है। वैसे इधर भी 3 3 3 3 3 3, पर ऐसे हम लोग दिखाते नहीं हैं वो जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बनाना रहता है तब हम लोग बना के दिखाते हैं, अभी आपके इसमें सिलेबस में नहीं। बस ये जानो कि हाँ तीनों रहता है, हम केवल रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये ओपनिंग स्टॉक केवल रॉ मटेरियल का है, ये भी रॉ मटेरियल का है, ये भी रॉ मटेरियल का है, तो हम इसको 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख सकते हैं, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या रहेगा, 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम वर्ड भी आ जाए या 2 मटेरियल कंज्यूम भी वर्ड आ जाए तो कह सकते हो ट्रेडिंग का पार्ट है, कह सकते हैं। बहुत अच्छी, बढ़िया, ये समझिए ना रॉ मटेरियल कंज्यूम का कंसेप्ट, बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ PL से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल गया। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, देखो यहाँ भी लिखा है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंसेस में देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी समझाया ये वही है। ठीक है, अब तो इसमें ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, सब हो गया रॉ मटेरियल से रिलेटेड। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स और WIP हमने बताया था, उधर जो 2 ओपनिंग स्टॉक और इधर जो 2 ओपनिंग स्टॉक और बाय क्लोजिंग स्टॉक रहता है, इसमें सब कुछ रहता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, सब कुछ रहता है, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे भी तो वो सब कुछ की ही बात कर रहा है, ऊपर वाले में रॉ मटेरियल की बात कर लिया, नीचे वाले में को फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल रख ले रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी 1 लाख होगी और क्लोजिंग मेरी 1,30,000 होगी, यानी कि 1 लाख बची थी पहले और ईयर एंड पे आके 1,30,000 की बच गई। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो माइनस में 30,000 आएगा, और हमने जब
सॉल्व करते हैं तो हम लोग ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। ओपनिंग को ऐड किए कि वो भी मेरे कंजम्पशन में हो गई, और क्लोजिंग को इसलिए माइनस किया कि वो मेरे कंजम्पशन में नहीं हुई, तो उसको हटा देते हैं, उसमें से बच गया, उस ओपनिंग प्लस परचेज में से कुछ बच गया, वो होता है क्लोजिंग, तो उसको हटा देते हैं। समझ गए? ये दोनों मेरा ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है? समझने वाली चीज़ें हैं। तो 14,10,000 माइनस 30,000 हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस फॉर्मूले का एक पार्ट आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो वाला पेज खोलना। हम तो बता रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 14.84। उसमें जो मैंने बताया था ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग है। फाइनेंस कॉस्ट होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट का पे होना, इंटरेस्ट पे ऑन लोन, लोन या बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट या अदर कुछ ऐसे चार्जेस जो फाइनेंस जिससे करते हैं, हम लोग लोन लेते हैं या बोरो करते हैं, उससे रिलेटेड। तो ये फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें ऑपरेटिंग निकालना है ना। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग है। अदर एक्सपेंसेस में देखो नोट दिया, इधर आ जाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस देखो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस बाई फायर एंड डोनेशंस ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है केवल ऑफिस एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल कर आया। एक हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2,82,000 का, फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करना नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का 60,000। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस का 54,000। 3,96,000 जो है, 3,96,000 जो है मेरा आ गया। तो हम लिख देते हैं 3,96,000 मेरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरे पास कोई ऑपरेटिंग इनकम है नहीं। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये मेरे पास है नहीं, कुछ भी है नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा आया था 14,10,000 माइनस 30,000, 13,80,000। ठीक है, अब 13,80,000 प्लस 3,96,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है मेरा, 24 लाख, डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, 74% आ गया। फॉर्मूला लिखना, एक एक करके इसको सॉल्व करके दिखाना कैलकुलेशन, उसके बाद नीचे लिख के 74% आंसर। डन, वेरी गुड। ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन इस आज के लिए। 95 में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन इक्वल टू ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया है, ये नेट होता है। ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना होगा, 6,60,000। ठीक है, तो 6,60,000 ये इंटू 100 हो जाएगा फिर, तो 6,60,000 इधर जाएगा, तो 6,60,000 का 90% हो गया 5,94,000। इसको हम करके दिखा रहे हैं, देखो कॉपी पे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। देखो राइटिंग पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 90% है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यही हमसे पूछा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू 90% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना निकला था मेरा, 6,60,000।
पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहे, बस दिखा रहे कैलकुलेशन में जहाँ फंस सकते हो, बाकी तो आपको ही करना है। तो 6,60,000 का 90% 5,94,000। ऑपरेटिंग इनकम मेरा इसमें कोई भी नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम देखो इसमें मेरा कोई भी नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 50,000 के। तो ये ज़ीरो है, तो ये 50,000 के हैं प्लस कॉस्ट ऑफ RFO। तो कॉस्ट ऑफ RFO हो गया 5,94,000 माइनस 50,000। इसको इधर भेज दिए, ये हो जाएगा 5,94,000 माइनस 50,000, 5,44,000 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि मेरा आंसर है। डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।